गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग आए हो? होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं, लड्डू लाडो भी अच्छा है। और यहाँ पे हो गया लंच टाइम, तो अभी चल रहा है लंच। आज बहुत लेट से व्लॉग स्टार्ट हुआ है क्योंकि बहुत सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। कितना भी काम करो तो लगता है कि कम ही काम किया है। तो आज है सैटरडे, तो मैंने बनाया था खिचड़ी और यहाँ पे बहुत मज़ेदार टेस्टी खिचड़ी बच्चे इंजॉय कर रहे थे। मैंने एक प्लेट में दोनों भाई बहन का निकाला और उसमें डाला घी, मूंग दाल की खिचड़ी और ये है साबूदाना का पापड़ और चिप्स विप्स छाना और बच्चों को जो है पट से खिला दिया। और दोनों बच्चे बहुत आराम से खा लिए। मेरे चारों बच्चों को ना खिचड़ी बहुत पसंद है और ये मैंने स्टार्टिंग से आदत लगाया है। 7 to 8 मंथ से मैंने स्टार्ट किया था खिचड़ी बच्चों को खिलाना और मेरे बच्चों को ये बिल्कुल पसंद हो जाता है। तो मैं एक टिप दूंगी, जिनके भी छोटे बच्चे हैं प्लीज़ ग्राइंड करके नहीं, उसको डायरेक्ट खिचड़ी आप खिलाइए। थोड़ा जैसे जैसे एज बढ़ता है थोड़ा सा हार्ड कीजिएगा, बट लूज़ खिचड़ी खिलाइए। और खिचड़ी खिलाने का जिसको आदत लग जाएगा बहुत आराम रहेगा, मम्मी के लिए भी और बच्चों के लिए भी अच्छा है। तो हम लोग यहाँ रेडी हो गए, हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि वट सावित्री का व्रत है मेरा परसों और उसकी क्या तो कुछ तैयारी करना है, थोड़ा बहुत सामान लेना है। वैसे तो मैंने अपना साड़ी ले लिया था बट कुछ आज सामान वामान भी लेना है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ हम लोग आ गए थे। यहाँ थोड़ी देर पतिदेव को कुछ काम था तो वो अपना यहाँ काम कर रहे थे, हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे। तो सामने कितना अच्छा मौसम हो रहा था, पानी पानी सब कुछ था। तो लड्डू बहुत एंजॉय कर रहा था, मम्मा पानी पूरा मुझे दिखा रहा था और इसको चाहिए था च्युइंगम। फिर अचानक से इसको दुकान दिख गया च्युइंगम का और ये मेरे को ज़िद करने लगा, मम्मा च्युइंगम चाहिए, मम्मा च्युइंगम चाहिए। बोले चलो ठीक है, फिर इसको दिलाया च्युइंगम। फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर वेट किए पतिदेव का, वो काम कर रहे थे। फिर पतिदेव आगे निकल करके फिर हम लोगों को गाड़ी में रोक करके फिर कहाँ चले गए काम करने, पता नहीं। मैं तो एकदम से परेशान हो गई क्योंकि आज मेरे काम के लिए आया है कि अपने काम के लिए आया है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। लगता है कि अपना ही काम के लिए आया है। तो आज हम लोगों को बहुत वेट करा रहे थे पतिदेव और मुझे गाड़ी में वेट करना बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। तो मैं वेट कर कर के बहुत बोर हो गई थी और पता नहीं इनको क्या काम था, गाड़ी का कुछ पार्ट वार्ट खोज रहे थे कि क्या खोज रहे थे पता नहीं। फिर वो सामने वाले दुकान से पूछ करके लौटे। फिर हम लोग यहाँ से निकले तो हम लोग मॉल पहुँचे। फिर मॉल में हम लोगों ने की शॉपिंग शुरू। तो ग्रॉसरी जो भी लेना था वो हम लोग ले लिए और ले रहे थे। और यहाँ लड्डू जो है ना हर चीज़ देखता है और शैतानी इसका देखिए, हर चीज़ में यहाँ हाथ डाल रहा था। और ये मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है ऐसा कोई करता है तो, क्योंकि बहुत से नटखट से बच्चे होते हैं ना, वो मिक्स कर देते हैं दाल और चावल या फिर कुछ इस तरह का। इसलिए मैं अपने बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टली मना करती हूँ कि नो मत करो। लेकिन लड्डू जैसे मैंने उसको मना कर दिया वैसे और ज़्यादा करता। मैं यहाँ ढूंढ रही थी इलायची, बट मुझे इलायची कहीं दिखा ही नहीं और फाइनली यही हुआ कि मेरा इलायची मैंने लिया ही नहीं। तो मैं जितना इसको मना कर रही थी उतना ही कर रहा था। और मेरे बच्चों को ना पार्ले जी बिस्किट बहुत पसंद है, दूध के साथ या पानी के साथ वो आराम से खा लेते हैं। इसलिए मैं जो है ना पार्ले जी का बिस्किट जो है ना बड़ा वाला पैकेट वैसे तो मैं बिस्किट्स महीने के एक ही बार में ले लेती हूँ, मंथली में वो छोटा पैकेट बार बार नहीं लेने जाती हूँ। और मैं मंथली जो ग्रॉसरी लेती हूँ उसमें बच्चों का स्नैक्स जैसे चिप्स हुआ या फिर कुछ भी, वो मंथली के हिसाब से मैं 2-3 पैकेट लेके और मैं एक डब्बे में पैक करके रखती हूँ और बच्चों को थोड़ा कभी कभी देती हूँ। मैं रोज़ चिप्स और ये सब, एक होता है ना मेरे बच्चे पैकेट्स खोल करके रैपर आराम से खोल करके खा रहे हैं, वैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक डब्बे में भर कर रख देती हूँ, उसमें होता है। और ये मैंने लिया पोहा वाला चूड़ा, और क्योंकि बहुत टाइम से पोहा खाने का मन हो रहा था और चूड़ा हो गया था ख़त्म, तो हम लोग बस वेट कर रहे थे कि पोहा लेके आएंगे। तो इसको लगी थी भूख और एक्चुअली उसको क्या मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो इसके लिए मैंने एक हॉर्लिक्स वाला ये ले लिया शेक और मैंने अपने लिए एक नेस्कैफ़े ले लिया। फिर यहाँ पतिदेव बिल करा रहे थे और यहाँ ले लिया कुछ कपड़े। अब मॉल आए हैं और कुछ अच्छा लगता है तो क्या कर सकते हैं, कितना ही मन को मारेंगे। तो ये एक पूरा जो भर के पास वो है ना, वो एक कपड़ा का है। तो कुछ कपड़े मैंने अपने ले लिए, कुछ बच्चों के लिए। तो बस ऐसे हम लोगों ने शॉपिंग ख़त्म की और उसके बाद बस शॉपिंग का एंड होता है इसकी गाड़ी चलाने से। इसने गाड़ी चलाया और बबल्स लिया। इसका एंड हमेशा शॉपिंग का यही होता है। और इतनी तेज़ बारिश की मैं क्या बताऊँ। और हम लोगों को भूख लगी थी तो कुछ खाने का मन कर रहा था, तो हम लोग यहाँ रुक गए कि बारिश भी तेज़ हो रही है तो चलो कुछ खा लेते हैं, रोल टाइप का। बट रोल मिला नहीं। फिर फाइनली चाउमीन मिला तो चाउमीन ला करके वो दिया। तो चाउमीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बाहर का, वो मुझे हक्का नूडल्स वगैरह ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मैगी मुझे घर पे बनाया हुआ मैगी ही पसंद है। चाउमीन मुझे बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट बच्चों के लिए कुछ पैक कराना था, वहाँ पे तीनों बहन भी हम लोगों का वेट कर रही है तो कुछ पैक कराना था। मैंने सोचा कि चलो चाउमीन ही उन लोगों के लिए पैक करा ले क्योंकि उन लोगों को चाउमीन बहुत पसंद है।
तो मैं जब भी बच्चों को घर पे छोड़ के आती हूँ, मैं कैमरा में उन लोगों का देखती रहती हूँ मूवमेंट कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो वो लोग तीनों बहन आराम से बैठ करके चिल मार रही थी और ये देखिए केला का छिलका यहाँ पे फेंकी थी। वही मैं कैमरा में जो है ना माइक से उन लोगों को बोला कि सारा छिलका उठाकर डस्टबिन में डालो। कौन फेंक रहा है, कौन बच्चे शैतान। मैं माइक में ही बात कर लेती हूँ बच्चों से, कैमरा में ही बात कर लेती हूँ। फिर मैं घर आ गई और लाडो को बबल्स दिया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वैसे लाडो मेरे को बोली थी कि मम्मा मेरे लिए डॉल लेके आना, बट मैंने डॉल नहीं लिया क्योंकि वो मुझे वाइज नहीं लगा, क्योंकि घर में ऑलरेडी इतने सारे डॉल्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बट ये लोग जो है ना अब खेलती नहीं है डॉल से। तो बस इस तरह से आज का ये व्लॉग हुआ ख़त्म। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई काम करते करते। आने के बाद मैंने अंडा कढ़ी बनाया और रोटी बनाई सबके लिए, और मेरे गाल दोनों कितने लाल हो गए गर्मी से, क्योंकि पता नहीं मैं किचन में थी बहुत देर से इसलिए। और फिर मैंने सामान सब सरियाया और आज का व्लॉग यहीं करते हैं एंड। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, गुड नाइट।